अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में जो अफसाना आप पढ़ सकेंगे और सुन सकेंगे उस अफसाने का नाम है अमल और इस अफसाने की कलमकार है रोजीना मार्फत शाह। तो चलिए बढ़ते हैं अफसाने की जानिब। काम और काम, बस काम ही काम है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। किचन में जरीना ज़ोर ज़ोर से खुद से ही हम कलाम थी और जब किचन का काम ख़त्म करके वो अपने कमरे में गई तो आशिर सो चुके थे। सुबह तो काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेंगे क्योंकि उसकी इकलौती नींद आने वाली थी। कितना दिल था मेरा कि आपसे बातें करूं, मगर आप सो गए। कल तो ऑफिस की छुट्टी थी, फिर भी सोचते सोचते कब जरीना को नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। भाभी, आप कैसी हैं? फरीना अपनी भाभी से गले मिल रही थी, जो कि उसकी कज़न और एक अच्छी दोस्त भी थी। ठीक हूँ, तुम कैसी हो? घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है। कुछ साल पहले ही उसकी शादी हुई थी, मगर खुशी अभी तक उसके चेहरों पर दुल्हनों वाली थी। मैं आप सबके लिए चाय लाती हूँ। जरीना जल्दी से उठ गई। बात यह नहीं थी कि जरीना को अपनी नंद पसंद ना थी, बल्कि उसे तो अपनी दोस्तों कज़नों में सबसे अजीज थी। मगर अब जो मसला था वो ये था कि 4 साल हो गए थे उसकी शादी को और वो अपने घर वालों से खूब खुल मिल गई थी और बहुत अच्छी तरह से अपना घर संभाल लिया और अब उनसे ईद मिलने यानी उनके साथ ईद गुजारने आई थी। एक जरीना थी कि इतने साल होने के बावजूद अब जबकि वो 2 बच्चों की माँ थी, उसे घर संभालने में बहुत मुश्किल हो रही थी। खासकर किचन से तो वो रात 10 बजे से पहले फारिग ही नहीं होती थी। अब जबकि नंद ईद मनाने आई थी तो वो तो बस उनकी मेहमान नवाजी में ही लगी रहेगी। ये सोच सोच कर उसे गुस्सा आ रहा था। भाभी, फरीना के इस तरह अचानक आने पर वो घबरा गई। क्या सोच रही हो भाभी? कुछ नहीं, बस शाम को क्या बनाऊं यही सोच रही थी। कुछ भी बना दे, मैं मेहमान थोड़ी हूँ, फरीना ने प्यार से जवाब दिया। भाभी, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। एक कीमती सूट साथ में परफ्यूम ज्वेलरी उसने भाभी को पेश की। इसकी क्या ज़रूरत थी? जरीना ने शर्मिंदा होकर यह सामान लिया। क्यों भाभी, मैं सबके लिए लाई हूँ तो आपको कैसे भूल जाती? फरीना ने मुस्कुराकर जवाब दिया। भाभी देखिए ना, भाई अपने इश्किया कारनामे बता रहे हैं जो उन्होंने आपसे शादी से पहले किए थे। फरीना ने कमरे से आवाज़ लगाकर भाभी को आगाह किया। आती हूँ, कहकर वो दोबारा किचन में मसरूफ़ हो गई। अपनी भाभी को छोड़ो, ये किचन से 10 बजे से पहले निकलने वाली नहीं है, भाई ने फरीना को प्यार से जवाब दिया। मगर क्यों? फरीना सोच में पड़ गई। इतने अच्छे खुशगवार माहौल में भाभी नहीं होती। वो एक हफ्ते से यही देख रही थी, मगर वजह समझ में नहीं आई और वहाँ किचन में काम करते करते जरीना के आंसू निकल गए। सब इतना एंजॉय कर रहे हैं, मगर मैं इस माहौल का हिस्सा नहीं। दुख से सोचकर उसने घूर के गंदे बर्तनों का ढेर देखा, जो कि उसे मुंह चिढ़ा रहा था कि हमें जल्दी साफ करो, तभी तुम यहाँ से निकल सकती हो। फरीना ने सोच लिया था भाभी से वो ज़रूर बात करेगी। वो किचन में आई। भाभी, आप भी हमारे साथ चाय पिएं, काम तो होता रहेगा। नहीं फरीना, बर्तन अगर नहीं धोए तो सुबह तक और ढेर लग जाएगा, जरीना ने प्लेट रखते हुए कहा। फरीना ने एक नज़र किचन में रखे बर्तनों पर डाली। आधे से ज़्यादा बर्तन गंदे थे, जिसमें सुबह के चाय के बर्तन, दोपहर के खाने के बर्तन, बच्चों के स्कूल बॉक्स, रात के खाने के बर्तन और अभी जो चाय बनाई उसकी पतीली। फरीना की समझ में सारी बात एक पल में आ गई और भाभी का मसला भी। वो कुछ कहना चाहती थी मगर चुप रही, क्योंकि ज़ुबान से कुछ कहती तो शायद भाभी को अच्छा न लगता कि उनके काम में नुक्स निकाल रही है। इसलिए फरीना ने सोच लिया था वो ज़ुबान से नहीं, अमल से भाभी को समझाएगी, उनका मसला हल करेगी। भाभी, नाश्ते की टेबल पर फरीना ने मौका देखकर भाभी से बात की। हाँ, जरीना किसी सोच में गुम थी, जवाब दिया। अगर आपको बुरा न लगे तो आज का खाना मैं बना दूं, बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। जरीना के जवाब देने से पहले पहले आशिर बोल पड़े। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें पूछने की क्या बात है? जितना घर जरीना का है इतना तुम्हारा भी है। भाई, ऐसी बात नहीं है, भाभी से इसलिए पूछा कि वो पूरा पूरा दिन किचन का काम करती हैं, उन्हें भी आराम का मौका मिल जाएगा। जरीना ने फरीना को गौर से देखा। वो दिल से उसकी मदद करना चाहती थी। जरीना को एक सुकून मिला कि कोई तो है जिसे उसका काम नजर आ रहा है।
भाभी जवाब दें। फरीना ने जरीना को चुप देखकर दोबारा पूछा। हाँ ठीक है, मगर सिर्फ आज के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम काम करके अपने मेके और ससुराल का फर्क ख़त्म कर दो। मेका सिर्फ आराम के लिए होता है, समझी? जी भाभी, फरीना ने खुश होकर जवाब दिया। आशिर ने प्यार भरे अंदाज से जरीना को देखा, जो कि फरीना को इतना मान दे रही थी। बेटा। जी अम्मी, आशिर ने सादतमंदी से जवाब दिया। मुझे बहुत खुश किया है बहू ने, मेरी बेटी को इतना आराम और प्यार दिया। मुझे खुशी है कि जरीना मेरी बहू है। इतना प्यार, इतनी तारीफ, जरीना को लगा आज वो खुशी के मारे कहीं उड़ ना जाए। उसने फरीना को दिल से दुआ दी, जो कि इन सब खुशियों की वजह थी। भाभी आप यहाँ? हाँ फरीना, मैंने सोचा तुम्हारी मदद कर दूँ खाना पकाने में। नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। हाँ, आप मुझसे बातें कर सकती हैं मगर काम नहीं। जरीना मुस्कुरा दी और एक नज़र किचन पर डाली, जो कि साफ सुथरा था। वो सुबह के गंदे बर्तन कहाँ हैं? उसने फिक्रमंदी से पूछा। वो तो मैंने धो दिए, फरीना ने जल्दी से जवाब दिया। जरीना सोच में पड़ गई। वैसे बना क्या रही हो फरीना? हलीम, फरीना ने हांडी में चमचा हिलाते हुए बताया। खूब बर्तन गंदे होंगे, जरीना ने उदासी से सोचा। मगर ये क्या? फरीना ने बड़े से थाल में एक एक चीज़ रखी थी। एक तरफ दालें, एक तरफ मसाले और बाकी सामान एक छोटी प्लेट जिसमें हलीम का गोश्त था, सुर्ख की हुई प्याज, लहसुन का पेस्ट। जैसे जैसे एक एक चीज़ हांडी में डालती गई, वैसे वैसे बर्तन भी धुलते गए। गंदा बर्तन कोई नहीं था। फरीना बड़ी सफाई से खाना बना रही थी और साथ साथ बर्तन भी धोती जा रही थी। एक ही पल लगा सरीना को समझने में, जैसे कि वो बहुत कुछ समझ गई। अम्मी। स्कूल से आते ही बच्चों ने जरीना को पुकारना शुरू कर दिया। मैं अभी आई। जरीना को जाता देखकर फरीना के चेहरे पर एक चमक आई। भाभी, बच्चों के लंच बॉक्स ला दें ताकि मैं धो दूं। फरीना भाभी को आज सारी बात सही तरह से समझाना चाहती थी। रात को सब चाय पी रहे थे। इतने खुशगवार माहौल में आज जरीना भी शामिल थी, और वो आज इस माहौल का हिस्सा सिर्फ फरीना की वजह से थी। उसने प्यार से फरीना को देखा। उसी वक्त फरीना ने भी उन्हें देखा। दोनों की नज़र मिली। एक दूसरे को शुक्रिया और वेलकम कहते हुए दोनों हंस दी। जरीना ने चाय का कप किचन में रखते हुए अचानक सिंक में नल के नीचे धो लिया, और बाकी सारे कप भी, और हंसते हुए खुद से कहा, आज से बर्तन जमा करना खत्म। फरीना, जो कि अपना चाय का कप रखने आई थी, भाभी का ये जुमला सुनकर मुस्कुरा दी। दोस्तों, ये था आज का अफसाना अमल, जिसकी कलमकार थी रोजीना मार्फत शाह। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।